नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आज्ञेय को पढ़ रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय को पढ़ रहे हैं। और आज्ञेय की कविता जो बहुत चर्चित कविता है, हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, असाध्य वीणा। आज हम लोग उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो असाध्य वीणा सुनते ही आप लोगों के मन में क्या विचार आ रहा है? कुछ लोग बता रहे हैं मेरे को, कुछ बताइए, सोचिए, ध्यान लगाइए, चेतना के उस शिखर पर पहुंचिए जहां एक कवि पहुंचता है। चलिए, असाध्य का मतलब क्या होता है? असाध्य को साधना। असाध्य वीणा मतलब क्या? असाध्य को साधना। अब बताइए आप मुझे कि कैसे साधेंगे आप लोग? परीक्षा पास करनी है तो बताइए परीक्षा पास कैसे करेंगे? डीएसएसबी की वैकेंसी आ चुकी है, नई वैकेंसी का फॉर्म आने वाला है, केवीएस पीजीटी का फॉर्म आने वाला है, नेट जेआरएफ की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा होगी, आईएएस वालों का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इन परीक्षाओं को हम अगर कह सकते हैं कि असाध्य को साधना, करोड़ों लोग लगे हुए हैं, उसमें से एक सीट आपको लेनी है। आज इसी संदर्भ में इस कविता की हम लोग बातचीत करेंगे। तो असाध्य वीणा जब मैं कह रहा हूं असाध्य को साधना, तो कैसे साधेंगे? मौन और शून्य से। सबसे पहले आपके चित्त में मौन होना चाहिए और आपका जो हृदय होना चाहिए वो शून्य की तरह होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। आइए जरा इस कविता की साहित्यिक पंक्तियों को समझ ले, फिर मैं आपको व्यवहारिक शब्दों में असाध्य को समझाऊंगा। तो देखिए, असाध्य वीणा कविता जो है यह जापानी लोक कथा पर आधारित है। जापानी लोक कथा पर आधारित है। असाध्य वीणा की संक्षेप में कहानी यह है कि एक राजा रहते हैं और राजा के पास एक ऐसी वीणा है जिसका नाम वज्रकीर्ति है। वज्रकीर्ति नामक एक ऐसी वीणा है जिसे कोई साध नहीं पा रहा है, कोई बजा नहीं पा रहा है। अतः उसके लिए वीणा जो है, अब कई लोगों को वो बुलाते हैं राजा, लेकिन वो वीणा कोई सब बजा नहीं पा रहा है। तो अंत में क्या होता है कि अंततः उसके निमंत्रण पर प्रियंवद जो है केश कमली के साथ आते हैं उनके राज्य में। प्रियंवद और केश कमली उनके राज्य में आते हैं। एक साधना जो है, एक साधक, ये सभी लोग उपस्थित होते हैं। उसको इस साधक जो प्रियंवद है, इसने साथ दिया वीणा को बजा दिया और वीणा का स्वर उस सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को अपना अपना सत्य पा लिया इससे। अब असाध्य वीणा की रचना किरीट तरु से की गई है। ऐसा अक्सर कहा जाता है, जो जापानी लोक कथा है उसमें किरीट तरु से की गई है। यह वृक्ष भव्य और दिव्य जीवन का प्रतीक है। यह जो वीणा है वो किरीट वृक्ष से, और वह किस वृक्ष से बना हुआ है कि वह प्रतीक है दिव्य जीवन का और भव्य जीवन का। इसे बजाने के लिए स्वर सिद्ध चाहिए होगा। तो अब देखते हैं हम इस कहानी को जरा दोबारा से, अगर मैं आपको संक्षेप में कहूँ कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा जंगल में घूमने जाता है, उसे वज्रकीर्ति नामक एक जो है वीणा मिल जाती है। अब वह वीणा बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वीणा तो बजता नहीं है। कई महारथी आते हैं, कई कलाकार आते हैं और वीणा बजाना चाहते हैं। अब वीणा लेकिन बज नहीं रही है। अब आप सोचते होंगे कि जो असाध्य है उसको कैसे साधा जाए। एक वीणा है जो बज नहीं रही है। ऐसे ही जीवन जगत की समस्याओं में हम सभी जब कलाकार को देखते हैं तो कलाकार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसी कठिन चीज को जो कहीं निर्मित न हुई हो, उसके निर्मितीकरण की प्रक्रिया में वो होता है। और उसके दो ही चीज फिर उसे बचा सकती है, बना सकती है, वो है मौन और शून्य को धारण करना। अब हमें यहाँ देखना है कि कवि ने असाध्य वीणा में सृजनात्मकता के रहस्य को समझाने का प्रयास किया। किसी महान रचना की सर्जना कैसी हुई, उसका रहस्य क्या है, हमें इस कविता में इसे समझना है। अब इस असाध्य को साधने के लिए क्या करता है, यह संपूर्ण समर्पण की मांग करता है। संपूर्ण समर्पण। असाध्य तभी सदेगा जब आप संपूर्ण समर्पण कर देंगे, और संपूर्ण समर्पण के क्षणों में, इसी क्षण में ही श्रेष्ठ साधना संभव हो सकती है। अब व्यक्तिकता की यहाँ एक बात आती है कि संपूर्ण समर्पण कैसे हो पाएगा जब हमारे अंदर अहम बैठा हुआ है।
अहम बैठा हुआ है। तो व्यक्ति का जो अहम है उसको त्यागना, उसको विस्मरण कर देना। अहम को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए अपने अहम को हम विस्मृत कर देते हैं। देखिए, एक सच्चे साधक में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? वह अपने अहम को खत्म नहीं करता है, वह उसका स्वाभिमान है, वह उसके लिए जीवित है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको क्या करता है? विस्मरण कर देता है। और इस प्रकार एक साधक सृष्टि के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है और उस काल में रचनात्मक चमत्कार पैदा हो जाता है। तो प्रियंवद के वीणा जो है, साधे जाने पर जो संगीत बजता है वो सभी लोगों को अलग अलग सत्य का भान कराता है। उसका प्रभाव व्यापक है, वह एक ही समय में अनेक व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूपों में अभिव्यक्ति देता है। अतः साधक कहता है कि शून्य और मौन के द्वारा ही वीणा को साधना संभव हुआ है। अज्ञेय के लिए रचना की सार्थकता उस गरिमा में निहित है जो मौन और शून्य से जुड़ती है। आइए, तो असाध्य वीणा, असाध्य को साधने का मतलब क्या हो गया? शून्य और मौन के द्वारा आप जीवन के जो कठिन काम है उनको साध लेते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में लता मंगेशकर गाने के लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह का आप समझ रहे हैं वादन जो है, जो सहनाई वादन है, या तानसेन की जो गान है, ये सभी जो महारथी कलाकार हैं, या राजा रवि वर्मा की जो चित्रकारी है, जो आप जानते हैं कि यूरोप की जो चित्रकारी है जिसमें बहुत फेमस नाम लिया जाता है, बहुत चर्चा में रहा। तो आप ये दुनिया के जो लोग हैं, इतने बड़े बड़े काम, तो आज के जो कलाकार हैं उनके लिए कितनी बड़ी साधना की जरूरत है कि उनके बरक्स कैसे हो पाए। तो एक कलाकार की जो निर्मित है, एक कलाकार की जो कैसे वह अपने रचनात्मक क्षणों को जीवित रहता है, कैसे उस रचनात्मकता के क्षण का रहस्य क्या है, उसे कैसे कहते हैं। जैसे आप लोग परीक्षा कैसे पास कर सकते हैं? मौन और शून्य और आपकी सार्थकता, आपके अंदर उस चीज को पाने की जो संपूर्ण समर्पण, अहम का त्याग करना, तो तीन चीजें निकल के आई असाध्य वीणा के लिए, असाध्य को साधने के लिए। इसी तरह जो वीणा है ना, उस वीणा को बजाने की जो परवरिश है, जो पूरा का पूरा बात का जो मुख्य तत्व है वो क्या है कि उस वीणा को बजाया कैसे जाए। सभी साधक लगे हुए, लेकिन सबसे बज नहीं रहा है। और प्रियंवद के केस कमली के संवाद के साथ वो जो वीणा है वो अपनी साधना में निकल पड़ती है, बज पड़ती है। वज्र कीर्ति इतनी कठिन वीणा है, उस कैसे निर्मित हुई, ये जापानी लोक कथा पर आधारित है। आइए जरा हम लोग असाध्य वीणा कविता को पहले सुनते हैं, फिर हम लोग इसकी चर्चा समय समय पर करते रहें। आ गए प्रियंवद, यहाँ कविता शुरू होती है। पहली ही लाइन कविता की देखिए क्या कह रहे हैं। आ गए प्रियंवद केस कमली, गुफा गेह से आप बाहर आ गए। राजा ने आसन दिया और कहा, कृतज्ञ हुआ मैं तात आपके पधारने पर। भरोसा है अब मुझको सद जाएगी, मेरे जीवन की साधना पूरी होगी। लघु संकेतों को समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा में उत्सुक आंखें एक बार वीणा के लख टिक गईं और प्रियंवद के चेहरे पर सभी लोग देखने लगे। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से, घने वनों से, जहां व्रत करते व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है कि वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत से जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा है। देखिए यहाँ पे आ गया कविता कैसे वह वीणा बनी है। तो कह रहा है इतिहास तो पूरा नहीं जान सके, किंतु हम लोगों ने ये देखा कि वज्र कीर्ति ने मंत्र से इसको पूजित करके अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा है। उसके कानों में हिम शिखर रहस्य करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। उसकी करी सुंडों से डाले थी, हिम वर्षा से पूरे वन शून्यों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे,
कहे हरि उसका कवल से बधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी पहुंची थी पाताल लोक तक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फटकड़ टिक नाग वासुकी सोता था। देखिए, उस वृक्ष की गंध प्रवणता शीतलता से फण टिकाकर नाग वासुकी सोता था। उसी किरीट तरसोए वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की। वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही साथ जीवन लीला भी। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हाथ गए सब जाने माने कलावंत। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मेरे साथ जाने माने कलाकार जो हैं, कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूक। सभी लोगों की विद्याएं चूर हो गई, कोई उस वीणा को बजा नहीं पा रहा है। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृत्य तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं है। वज्र कीर्ति ने जिसे मंत्र से बनाया था वह व्यर्थ नहीं जाएगा। वीणा बोली अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। यह रानी भरी सभा है, सब उदग्र उत्सुक हैं, जन मात्र प्रतिक्षण मात्र हैं। केस कमली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। केस कमली ने गुफा गेह से खोला अपना कंबल और उसे धरती पर क्या करता है, बिछा देता है। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रमाण करता है, प्रणाम करता है। स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं हूँ, शिष्य हूँ, साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी हूँ। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा है, ध्यान मंत्र ध्यान मात्र इसका तो गदगद कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद। प्रियंवद क्या होता है, चुप हो जाता है। सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठ साधक ने गोद में रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद क्या सोता है। केस कमली अथवा होकर पराभूत झुक गया तार पर। वीणा सचमुच क्या है, असाध्य है। वीणा सचमुच क्या असाध्य है, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। वीणा सचमुच क्या असाध्य है, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। नहीं अपने को शोध रहा था, सघन वीण में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तर को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुण वाद्य के सम्मुख आवे। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केस कमली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित रही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर आधारित थी। जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपना रहस्य संबोधित कर उस तर को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। नीरव एकालाप प्रियंवद वो विशाल तर सत सहस्त्र पल्लव पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा है। कितनी बरसातों कितने खेतों ने आरती उतारी है। दिन भौरे कर गए गुंजित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिनत अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी कीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घ काया
ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय तात्र मक्षाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयुक्त निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं। छू सकूं तुझे मैं, तेरी काया छेद बांध कर रची गई है वीणा को किस स्पर्धा से। हाथ करे आघात छीनने को तारों से, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रही है, रहे हो, किंतु मैं तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूं। तो तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, गाता हूँ तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीति विश्राम पाए। गाता तू, यह वीणा रखी है, तेरा अंग अपंग रखा है, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित है। रस विद है तू गा, मेरे अधियारे अंतस्त में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का। तू गा तू गा तू गा तू गा, मुझे स्मरण है, हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पनघट में, धरती रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चीहुक, शिलाओं के दुलराते वन झरने, द्रुत लहरे जाल का कल निनाद, कुहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सुक ढोल की कथा। उत्सुक ढोल की थाप, गरड़िए की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सूंघने की आतुर फुरकन, ओस बूंद को ढरकती इतनी कोमल तरल की झरने झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गए। मानो हर सिंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों में किंकर काल लंबी टिब्भी की, पंखयुक्त सायं की हंस बला, चीड़ वनों में गंध उन्मंद पतंग की जहां टकराहट, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चाचक की झंझर पुकारों की यति में संतृप्त की साएं। हाँ मुझे स्मरण है, हाँ मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिघाड़ हो रहा यूथ, घगराहट चढ़ती बढ़िया बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छू, झंझा की फुरकन तप्त, पेड़ों का अरर अरर कर टूटना और गिरना, ओलों की करी चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घानी सरसों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के पाहे धरती के घावों को सुहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद अंगुज सांस में खोई सी धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की आहट के ताल पर बधे समय में वन पशुओं के नानाविध अतृप्त पुकारे, गर्जन गुर्जन चीख भूख हुक्का चिड़ियाना, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथों के घोड़े की अधीर अंचल धीर था भैंसों की भार खुरी का। मुझे स्मरण है, उजड़ क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद की, उस छड़की सहसा चौकी सी सिरहन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौखियाँ असंख्य घूमती, मक्खियाँ
असख्य घूमती झूमती करती गुंजार, उस लंबे विमले छड़ का तंद्रा दाल ठहर। और सांझ को जब तारों की तरल कांपती, स्पर्शहीन झरती मानो नभ के तरल नयन ठिठकी, निःशंक सत्वता युवती माताओं के आशीर्वाद, उस श्रद्ध निमिष की पुलक लीला में मुझे स्मरण है। और चित्र प्रत्येक शब्द विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे। शोक वायुनाद सा भरा मैं उड़ जाता हूँ, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझको, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीला मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं। ओ रे तरु वो वन, ओ स्वर संभार, नाद में संतृप्त वो रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचिंता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा ले वो शरण शून्य, मेरे गुंजेपन के तेरे सोए स्वर सागर का ज्वाल डुबा ले। आ मुझे भुला ले, आ मुझे भुला, तू उतर बीन के तारों में अपने से गा, अपने से गा, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों की ताल बांध, अपने छायापत वृष्टि पल्लवन पल्लव कुसुम की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रजा को वाणी दे। तू गा, तू गा, तू सानिध्य पा, तू खो दोए, तू खो अपने, तू गा देगा, तू गा। राजा जागे समाधि स्थल संगीत का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां अलसाई अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे ते स्वर शिशु के, नीरव पद रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था लाल हेम तारों का। सहसा वीणा झंकार उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड, ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में, डूब गए सब एक साथ सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना, जय देवी यश काया वर माल लिए, गाती थी मंगल गीत, दुम्बगी दूर कहीं बजती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फल शिरीष का, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा का, द्वेष का चाटुकार का। सभी पुराने लूले लगड़े निखर आया था जीवन का कंचन, धर्म भाव जिसे निछावर वह कर देगा। रानी ने अलग सुना, छेड़ती बदली में एक कौंद कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक्य कंठाहार पटवस्त्र मेखला किंचिन सब अंधकार के कण हैं, ये आलोक एक है प्यार अन्यनम, उसी की विद्युत लय घेरती रही, रस भार मेघ को थिरक उठी छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उसे एक प्यार को साधेगी। सबने अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसकी आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह में भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों बाद अन्न की सी सौंधी खुशबू, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया को, एक तीसरे को मंडी की ठेलम मेल ग्राहकों के स्पर्धा भरी बोलियों की,
चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि सुनाई दी और पांचवे को लोहे पर सधे हथौड़े की समचोटें और छठे को लंगर पर कसमकसाता ही रही नौका पर लहरों का अविराम थपाक, बटिया पर चमधौरी की रूधी चाप सातवें के लिए और आठवें को कुलिया की कड़ी मेघ से बहते जल की छुल छुल, इसमें नमक गटनिन की एक घुंटू की एक घुंघरू की, उसे युद्ध का ढाल, इसे साज गोधुली की लघु दुमटुम, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, पर उसको महामृत्यु विकराल काल, सब डूबे तिरे झिपे जागे, ओ रहे वंशवाद स्तब्ध, याद सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विजय, वीणा फिर मूक हो गई, साधु साधु उसने राजा सिंहासन से उतरे, राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सत लड़ी माला, जनता विह्वल कह उठी धन्य हे स्वर रजित, धन्य धन्य संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे झुक ढक, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर, मुग्ध माँ हट जाए दीप से दुलारती, उठ खड़ा हुआ बढ़ते राजा का हाथ, उठ का करता आवर्जन बोला, मैं श्रेय कुछ नहीं मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य ने, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथा थी, महाशून्य महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंबद केस कमली लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया, उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मौन हुई। बहुत धन्यवाद। तो हमारी ये कविता असाध्य वीणा यहाँ समाप्त होती है। 3 महत्वपूर्ण बातें इस कविता में आपने 4 कम से कम बातें देखी कि प्रिय पाठक मेरी मौन वाणी भी अब मौन हो गई, मेरी वाणी भी अब मौन हो गई, और नमस्कार कर केस कमली अपना कंबल लेकर के गुफा में चला गया। तो हमने पूरी कविता को सुना। इस कविता के सारगर्भित जो बिंदु हैं उनको हमें समझना चाहिए। देखिए, यह एक सामान्य सी कहानी को एक कलाकार जब पिरोता है तो कैसे एक विशिष्ट कहानी के तौर पर परिमार्जित कर आपके सामने प्रस्तुत करता है। दूसरा कि असाध्य को साधने के लिए जो बिंब खींचा है अज्ञेय ने, उन बिंबों को आप ग्रामीण शहरी नगरी परिवेश से उठता हुआ जो छोटे छोटे संगीत का, रानी के सिंहासन के उठने का छोटे छोटे इसमें बिंब हैं, उनको अहम विकराल इनको समझना। देखिए, छठे का एक जो 8-10 आदमी आए, एक एक करके सबको अपनी जो वीणा सुनाई देती है, अर्थात जब असाध्य को साधने पर सभी के दृष्टिकोण अलग अलग तरीकों से आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, आ जाते हैं। इस प्रकार आप कविता को देखें, सुने, ध्यान मग्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।